हमारे पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य का अगला जन्म किस योनि में होता है और उसे कैसे कैसे कर्म भोगने पड़ते हैं। पहला कर्म है मित्र से छल करना। इस संसार में मित्रता का रिश्ता बड़ा ही अनूठा होता है। कहते हैं कि एक सच्चा मित्र समय आने पर अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता है। किंतु मित्रों तब क्या हो जब कोई सच्चे मित्र को ही करने लगे। गरुड़ पुराण में ऐसे लोगों के संदर्भ में विस्तार से बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने मित्र से छल कपट करता है तो मृत्यु के बाद उसे नरक तो जाना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उसका अगला जन्म पहाड़ों पर रहने वाले चील के रूप में होता है। उसे मरे हुए पशुओं का सड़ा गला खाकर जैसे तैसे अपना जीवन यापन करना पड़ता है। दूसरा, धर्म का अपमान करना। मित्रों, इस संसार में आपको कई ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों के धर्मों से तो चिढ़ होती है, परंतु अपने धर्म को भी तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोग पुराणों में लिखी हुई बातों को नजरअंदाज करके अपनी अल्प बुद्धि का परिचय देते हैं। इन लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि मरने के पश्चात इन्हें नरक मिलेगा और साथ ही इनका अगला जन्म कुत्ते के रूप में होगा। ये कुत्ते अपनी स्वभाव के कारण गलीगली में भौंकते रहेंगे, परंतु ना तो इनकी कोई बात कोई गौर से सुनेगा और ना ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। फिर जब इन्हें अपनी भूल का आभास होगा तब जाकर यह अपनी स्वान की योनि से मुक्त होंगे। तीसरा, अपनों का अनादर करने पर। दोस्तों, इस संसार में किसी भी मनुष्य का जीवन बिना उसके परिजनों के सहयोग के संभव नहीं है। इसमें माता पिता और गुरुजनों की तो बात ही अलग है। आप तो यह भली भांति जानते ही हैं कि किसी भी मनुष्य को शिखर पर पहुंचाने का कार्य केवल गुरु की कर सकता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु की अवहेलना करता है या अनादर करता है वह मृत्यु उपरांत पुनर्जन्म तो लेता है, परंतु कई बार प्रयास करने के बाद भी गर्भ से बाहर नहीं आ पाता है। गर्भ के भीतर ही उसकी मौत हो जाती है। चौथा, ज्ञान को न बांटने वाला। दोस्तों, ये तो आप भली भांति जानते ही हैं कि हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मणों का कितना महत्व है। धर्म के अनुसार संसार में कोई भी यजमान चाहे वह कैसा भी हो, चाहे वह भले ही अपनी ओर से दक्षिणा देने में समर्थ ना हो, तो भी ब्राह्मण का यह दायित्व है कि वो अपने ज्ञान से उसका भी कल्याण करें। परंतु यदि कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं करता है तो इस जन्म में तो उसकी ख्याति खराब होगी ही होगी। अगले जन्म में उसे बैल बनकर धरती पर आना होगा और फिर उसे आजीवन अपनी कृतियों पर पश्चाताप करना पड़ेगा। पांचवा, चालाकी करने वाला। इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी कृतियों से सभी का हृदय जीत लेते हैं, परंतु वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी चालाकी से सीधे साधे इंसानों को मूर्ख बनाते रहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ये लोग अगले जन्म में उल्लू बनते हैं और अपनी चालाकी का पश्चाताप करते रहते हैं। छठा, बड़ों का अपमान करने वाला। दोस्तों, जिस प्रकार सभी पुत्रों का यह दायित्व है कि वे अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करें, ठीक उसी प्रकार से एक आदर्श बहू का भी यही कर्तव्य होता है कि वो अपने सास ससुर को मर्यादा दे। परंतु इसके विपरीत जो स्त्री अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती और उन्हें अपशब्द कहती हैं और बिना कारण ही कलह करती रहती हैं, तो उन्हें अगले जन्म में रक्त पीने वाली जू के रूप में इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। सातवां, गाली देने वाला। दोस्तों, आप तो यह जानते ही हैं कि मनुष्य के कंठ में मां सरस्वती का वास होता है। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो दूसरों की भावनाओं को आहत करें। परंतु फिर भी कई लोग अपशब्दों को कहने से बाज नहीं आते हैं और छोटी छोटी बातों पर अन्य लोगों को गाली देने लगते हैं। कई बार तो इन्हें तुरंत ही जवाब मिल जाता है, परंतु इनकी अक्ल तो तब टिकाने आती है जब अगले जन्म में यह बकरे के रूप में इस धरती पर आते हैं और यह किसी न किसी कसाई के हत्थे चढ़ जाते हैं। आठवां, कामवासना रखने वाले। दोस्तों, इस संसार में कई मनुष्य ऐसे हैं जो स्त्रियों को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उनके मन में स्त्रियों के प्रति किसी भी प्रकार का विकार या दुर्भावना नहीं होती है। वही इस संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रत्येक स्त्री को बुरी नीयत से देखते हैं।
ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है कि मरने के पश्चात इन्हें अगले जन्म में गधे की योनि प्राप्त होगी और तब ये गधे चाहकर भी किसी स्त्री पर वासना युक्त दृष्टि नहीं डाल पाते हैं। 9वां, व्यभिचार करने वाली। दोस्तों, इस संसार में ज्यादातर स्त्रियां पतिव्रता होती हैं और उनके मन में अपने पति के अलावा किसी भी पर पुरुष का विचार नहीं आता है। परंतु संसार की सभी स्त्रियां एक जैसी नहीं होती हैं और कुछ व्यभिचारिणी होती हैं। ऐसी स्त्रियां पर पुरुष से संबंध बनाने में रुचि लेती हैं। वैसे इनके कृत्यों के कारण इन्हें कई बार समाज में अपमानित होना पड़ता है, परंतु इन्हें अगले जन्म में चिपकिली या चमगादड़ के रूप में इस धरती पर आना पड़ता है। 10वां, जहर खाकर मरने वाले। दोस्तों, शास्त्रों में हमें यह बताया गया है कि मनुष्य का जीवन हमें बड़ी ही कठिनाइयों से मिलता है, परंतु फिर भी हम में से ही कुछ महा अज्ञानी लोग व्यर्थ के सांसारिक बातों से घबरा जाते हैं और भगवान द्वारा दिए गए इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ ही तबाह कर लेते हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि इन्हें अगले जन्म में सर्प बनकर धरती पर आकर अपनी भूल सुधारनी पड़ेगी। तब कहीं जाकर यह परमात्मा द्वारा प्रदत्त इस जीवन की उत्कृष्टता को समझ पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि यदि जीवन में आए हो तो कुछ अच्छे कर्म करो ताकि मरने के पश्चात सुखतम लोक की प्राप्ति हो सके।